नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की तरफ से हमारे मुश्तरका उम्मीदवार और इंशाअल्लाह यहां से आने वाले पार्लियामेंट के मेंबर जनाब मियां अल्ताफ साहब, कांग्रेस के निहायती सीनियर लीडर और 6 साल मेरे साथ काबीना में रहे हुए वजीर जनाब मीर्जादा मोहम्मद सैयद साहब, हमारे आज के प्रोग्राम के मेजबान और असेंबली सेगमेंट इंचार्ज जनाब सैयद तौकीर साहब, यहाँ पे स्टेज पर बैठे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के सीनियर अहदेदार हजरात, भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह सैयद साहब ने कहा कि यहाँ इस मौके पर मेरा तीसरा दौरा है। पहली बार आया था पुल के इब्तिदा के लिए, दूसरी बार आया था रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन आज आने का मकसद जो है वो अलग है। 7 मई को यहां वोट पड़ेंगे, उससे पहले यहां के लोगों को तय करना होगा कि मैदान में जितने भी उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों में से सबसे बेहतरीन उम्मीदवार वो कौन है, इसको हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में भेजा जाएगा आप लोगों की तर्जुमानी करने के लिए, आपकी वहां पर नुमाइंदगी करने के लिए। इस इलेक्शन में हम ये इलेक्शन अकेले नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ पे जहां आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल का निशान नजर आ रहा है, वहां पे आपको कांग्रेस का हाथ का भी निशान नजर आएगा। इस इलेक्शन में सीपीएम के कार्यकारी साहब भी हमारे साथ हैं और बाकी मुल्क में जिस तरह आपने कल देखा फारूक अब्दुल्ला साहब झारखंड गए थे वहां प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। मकसद ये कि हम मिल के जो है ये इलेक्शन लड़ रहे हैं उन फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ जिन्होंने जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी के अलावा हमें कुछ नहीं दिया। अब हमारे ऊपर बिलखसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक इल्जाम लगता है कि हमने जो है हमें इंडिया अलायंस के साथ जो है हमने खुदगर्जी की। तो मैं कहूं कि हमारे ऊपर बिलखसूस कलम जवाब की तरफ से मोहतरमा आज वोट मांगने का काम कर रही हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि हम खुद गर्ज थे कि हमें ये सीट जो है उनको छोड़नी चाहिए थी, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते थे। छोड़ इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि हम दोबारा 2014 को यहां होते हुए नहीं देखना चाहते थे। 2014 में भी इन्हीं कलम जवाब वालों ने आपसे वोट मांगे और ये कह के वोट मांगे कि आपका एक एक वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। और यहां फखरनाक के लोगों ने अपने वोट से पीडीपी के उम्मीदवार को जितवा के भेजा, लेकिन भेजने के फौरन बाद क्या हुआ, वही जमात जाके उस बीजेपी के साथ हाथ मिला के एक साथ हुकूमत में बैठ गए। इस बात के बावजूद कि कोई मजबूरी नहीं थी, वो आज कहती है कि मजबूरी थी। ये मुफ्ती साहब अल्लाह मग़फ़िरत करे उन्हें, उनके पास और कोई चारा नहीं था, लेकिन महबूबा जी चारा था। आप चाहती तो नहीं करती, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले खुद गर्ज नहीं है। हमने 2015 में दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। हमने उस वक्त आपसे कहा
मुफ्ती साहब, जिस रास्ते पर आप चलने जा रहे हो वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। मत करिए बीजेपी के साथ इल्हाद, मत करिए बीजेपी के साथ दोस्ती। आपने अगर हुकूमत बनानी है तो हम आपकी मदद करेंगे। इसमें फिजादा सैयद साहब, इनकी पार्टी ने भी कहा कि कांग्रेस की तरफ से भी हम मदद करने का ऐलान करते हैं। यहां तक कि गवर्नर साहब को हमने चिट्ठी भी दी, हमने कुछ नहीं मांगा। अगर हम खुद गर्ज होते, हम मिनिस्ट्री मांगते, हम एमएलए मांगते, हम एमएलसी मांगते, हम राज्यसभा मांगते, हम चेयरमैन मांगते, हम नौकरियों का हिस्सा मांगते। कोई शर्त नहीं रखी। हमने कहा मुफ्ती साहब, बिना किसी शर्त हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आप इस दोस्ती के हाथ को थाम लें और 6 साल यहाँ हुकूमत करें। उस वक्त हमें ताने दिए गए। यही पीडीपी वालों ने क्या कहा ये नेशनल वाले जो है ये इख्तिदार के भूखे हैं, इख्तिदार के बिना जो है ये तड़पते हैं जिस तरह मछली पानी के बाहर तड़पती है। इनको अब 6 साल ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। हम खामोश होकर बैठ गए। हमने कहा ठीक है ना, बैठते हम चुपचाप। फिर 2016 आया, मुफ्ती साहब गुजर गए, महबूबा जी फैसला करने में देर कर रही थी। उस वक्त मौका एक और था महबूबा जी के पास कि बीजेपी का साथ छोड़ देती। हमने दोबारा गवर्नर साहब से कहा कि हम ये तोड़ फरोड़ की सियासत में भरोसा नहीं करते, कीजिए इनको वक्त। हमने उस वक्त उनको कहा था छोड़िए बीजेपी, मत करिए इनके साथ रिश्ता। लेकिन उस वक्त महबूबा जी मत करिए इनके साथ रिश्ता। लेकिन उस वक्त महबूबा जी को सिर्फ अपनी जमात बचाने की लालच थी। जो हमें कहती है कि हम खुदगर्ज हैं। अरे खुदगर्ज तो आप थे। एक बार नहीं 2 बार लगातार आपने बीजेपी को यहां लाके उनको जगह दी और उस जगह का हम आज खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन आपका ये रिश्ता उनके साथ, आपका ये रिश्ता अभी भी टूटा नहीं, अभी भी। आज अनंतनाग में फंक्शन है महबूबा जी का, आज वहां पे कांग्रेस का झंडा दिखाया हुआ है। अरे महबूबा जी ये झंडा मत दिखाइए, आप वहां बीजेपी का झंडा लगाइए अपने प्रोग्रामों, क्योंकि बीजेपी के लोग आपके साथ हैं इस इलेक्शन में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कल सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के सब एक बड़े जाने माने लीडर, उनका नाम है सैयद मुश्ताक बुखारी, वो मिनिस्टर रहे हैं, वो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। देखिए उनका बयान, सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि बीजेपी के वोट जो है वो महबूबा मुफ्ती को जाएंगे, सीधा। इस तरह का धोखा। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां पे अगर हमने फिरका परस्त ताकतों को हराना है, अगर हमने 5 अगस्त 2019 के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी है, अगर हमने अपने दोबारा हकूक हासिल करने हैं, अगर हमने अपना वजूद बचाना है, हमारी शनाख्त बचानी है, हमारा पहचान अगर हम दोबारा बचाना चाहते हैं, अगर हम अपनी जमीन बचाना चाहते हैं, हम अपने नौजवानों का रोजगार बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक उम्मीदवार मैदान में उतरा हुआ है, वो इंडिया गठबंधन कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस सीपीएम हम सबका मुश्तरका उम्मीदवार जनाब मीरा अल्ताफ साहब है। देखें आप, जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं उसमें सिर्फ सियासी ताकत नहीं चलेगी। अगर हमने सिर्फ सियासी लड़ाई लड़नी होती तो यहां मैदान में सियासतदान बहुत हैं, आप किसी के तरफ देख सकते हैं। यहां तक के नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम उम्मीदवार भी किसी को भी बना सकते थे। यहां सियासतदानों की क्या कमी है? गार्मी साहब बैठे हैं, बड़े काबिल सियासतदान। फकीर साहब बैठे हैं, बड़े काबिल सियासतदान। सकीना यत्तू साहिबा बैठी थी यहां पर, बड़े काबिल सियासतदान। लेकिन जहां पे इस लड़ाई में हमें एक तरफ से सियासी ताकत की जरूरत है, वहां दूसरी तरफ से हमें रूहानी ताकत का भी इस्तेमाल करना होगा। और इस पूरे
हर मैदान में आपको एक ही उम्मीदवार नजर आएगा जिसके एक हाथ में सियासी ताकत है और दूसरे हाथ में रूहानी ताकत है। वो हमारे मीरा विकास साहब है। इसलिए चुन के नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के तौर पर जनाब मीरा विकास साहब को लोगों के सामने पेश किया, ताकि वो जहां पे हमने जाके लड़ना है वो आपकी आवाज वहां बुलंद करें। जलसों में तकरीर करना बहुत आसान है, यहां खामोशी होती है। आप लोग हमारी बात सुनते हो और फिर ताली बजाते हो। मेरे प्रेस के दोस्तों से बात करना बड़ा आसान है, ये बड़े तरीके से सवाल पूछते हैं और फिर सवाल का जवाब का इंतजार करते हैं। लेकिन उस ऐवान में, जिस ऐवान के लिए हमने जनाब मीरा विकास साहब को कैंडिडेट के तौर पे आगे पेश किया है, वहां पे बात करना इतना आसान नहीं है। वहां शोर मचता है, वहां नारेबाजी होती है, वहां टेबल को लोग थपथपाते हैं। उस शोर में बात करने का अंदाज अलग होता है। अब आपने आजमाया इन्हीं कलम दवात के उम्मीदवार को यहां अनंतनाग के पार्लिमानी लोगों ने जितवा के उनको भेजा। मेरे साथी ने मेरा इंट्रोडक्शन किया, मैं उन्हें जरा याद दिलाऊं कि जिस तकरीर का वो जिक्र कर रहे हैं वो तकरीर 2007 में मैंने नहीं की, वो तकरीर मैंने 2008 में की। लेकिन मेरे फौरन बाद उस वक्त स्पीकर साहब ने महबूबा मुफ्ती को भी मौका दिया। वो तकरीर भी याद करिए, वो तकरीर आपको याद नहीं आएगा क्योंकि वो तकरीर हुई नहीं। उस वक्त जब स्पीकर साहब ने उनसे कहा कि अब पीडीपी की तरफ से मैं महबूबा मुफ्ती जी को अब मौका देता हूं, वो उसके बाद करें। अभी इंतजार कर रहा था कि अब जोरदार और दमदार तकरीर होगी वहां पे, क्योंकि उस वक्त लैंड राव का मामला चल रहा था, जहां हालात खराब थे, जहां फायरिंग चल रही थी, टीयर गैस चल रहा था। हमने सोचा महबूबा जी उठेंगी और जोर आवाज में यहाँ के लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करेगी। खड़ी हुई, हंसने लगी और फिर बोला मैं क्या बोलूं यार, और नीचे बैठ गई। अब अगर आपने यही सुनना है, तो लीजिए वो, तो भेजिए उनको वहां पर। लेकिन फिर गिरा मत कहिए, फिर मत कहिए कि हमारे पास पानी नहीं है, फिर मत कहिए कि हमारे नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है, फिर मत कहिए कि हमारे शनाख्त पहचान, हमारे वजूद सब कुछ तहस नहस किया हुआ है। क्योंकि अगर आपने उम्मीदवार वो भेजना है जो वहां बात न करे, फिर तो उम्मीदवारों की कमी नहीं है। लेकिन अगर आपने उम्मीदवार वो भेजना है जो आपके जज्बातों की तर्जुमानी करे, जो वहां जाके बात करे, जो आपके हकूक के लिए लड़े, जो यहाँ पे तरक्की का नया दौर शुरू करे, जो हमसे 5 अगस्त 2019 को छीना गया वो वापस लाने में अपना रोल अदा करे, तो इस मैदान में आपको सिर्फ एक उम्मीदवार नजर आएगा, वो हल के निशान का उम्मीदवार जनाब मीरा विकास साहब। और ये सेमीफाइनल है, फाइनल का भी ऐलान हो गया है। चाहे इस बार आपको मेंबर पार्लियामेंट चुनना है, अगर सितंबर में आपको एमएलए भी चुनना होगा। एमएलए तक पहुंचने के लिए आपको एमपी पहले कामयाब तौर पर